मैं पहला वोटर हूँ। अभी तक मुझे कोई भी, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, किसी ने भी एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस भी इसका फायदा उठाया, बीजेपी भी उठाई। बी ऑनेस्टली, भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं। इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत है लेकिन किया नहीं जा रहा है। ठीक है, इसकी अपॉर्चुनिटी बिहार में बहुत है कि बहुत सा रोजगार हो सकता है, लेकिन किया नहीं जा रहा है, जान के नहीं किया जा रहा है। जान के एकदम सही जान के। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग को हाथ में दीजिए, हम करके दिखाते हैं आपको, चैलेंज करके। बिहार में चुनाव से पहले एक अहम मुद्दा रोजगार रहता है। सभी पार्टी जो है वो रोजगार की बात करते हैं। युवा जो है लगातार तैयारी करते हैं, कई एग्जाम में बैठते हैं, नहीं पता रोजगार की बात करते हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत करेंगे और रोजगार के बारे में जानेंगे। सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। गौतम कुमार। बिहार में रोजगार है? अरे रोजगार नहीं है तो इसी सब ऐसे घूम रहा है। हाँ? ये रोजगार है। तब इसको कोई काम नहीं है, शाम में घूमने आ रहा है। मोदी जी रोजगार दे रहे हैं युवाओं को? रोजगार दे रहे हैं। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है जी। हाँ, प्राइवेट में भी बहुत स्टार्टअप है, उसमें कितना कंपनी खड़ा किया, उसमें आदमी जो जॉब कर रहा है। कितना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसमें जॉब हो रहा है। आपको हजारों देश में पुल पुलिया बन रहा है, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन का, उसमें जॉब हो रहा है। रेलवे का काम हर जगह, कोई भी ऐसा देश में स्टेशन बड़ा नहीं है जहाँ की करोड़ों का प्रोजेक्ट रेलवे का नहीं चल रहा है। तो रोजगार हुआ? बिल्कुल रोजगार हुआ। वो रोजगार नहीं हुआ, वहाँ लोग कमा रहा है तो उसका घर का रोजी रोटी चल रहा है, तो रोजगार नहीं हुआ। अब जो लोग युवा पढ़ रहा है सरकारी जॉब के लिए, अरे सरकारी जॉब छोड़िए ना, सरकारी जॉब सरकार अब देने बंद कर देगी, समझे ना। सरकारी जॉब में बहुत लापरवाही है। हम आज आ रहे हैं, वो गए थे, वो दोस्त के साथ गए थे आपको होम्योपैथिक में, देखे उसका 3 गो डॉक्टर है जिसमें 2 डॉक्टर गायब था। तो सरकारी काम ऐसा ही होता है, लापरवाही से काम करेगा, जब उसको प्राइवेटकरण कर देगा उसके बाद वो कम वेतन में वो सही से काम करेगा। कह रहा है कि बेरोजगारी है, युवा दूसरे स्टेट जा रहा है मजदूरी करने। अरे वो तो सब जाता था, बेरोजगारी इसी के काल में हो गया है कि सब दिन से बिहार पिछड़ा हुआ है। सब दिन से पिछड़ा हुआ है। अभी इसी के 10 साल में बेरोजगारी नहीं हो गया बिहार में। अभी सब नेताजी कहेंगे रोजगार देंगे, तो किन पर भरोसा? रोजगार वो सब खाली चुनावी स्टंट है, समझे ना। हाँ, जो सरकार है उसी को लाएंगे फिर केंद्र में। अब की बार 400 पार मोदी जी पर भरोसा। युवा है, बिहार में रोजगार है? भैया बोल रहे थे, वही सुन रहे थे। उन्होंने एक बात कोट किया कि सरकारी नौकरी खराब है, लापरवाही से काम चलता है सर। तो भाई जिम्मेदार कौन है उसके लिए? आपके टैक्स से वो काम होता है, आप रोकिएगा ना। गवर्नमेंट को कौन बोलेगा? आईना कौन दिखाएगा? यहाँ का युवा, जहाँ प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का युवा। तो आप खुद बोल रहे हैं कि सरकारी काम तो आप जानते हैं कैसा हो रहा है, आप ही का टैक्स का पैसा है, खराब हो रहा है, तो आवाज कौन उठाएगा? दिल्ली से आदमी तो नहीं आएगा, राजस्थान से तो आदमी नहीं आएगा भैया, आप ही। मैं पहला वोटर हूँ। अभी तक मुझे कोई भी, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, किसी ने भी एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला। सब तो बड़ा बड़ा पत्र निकाले हैं, देख लिया मैं, मैनिफेस्टो देखा हूँ, बीजेपी का भी देखा हूँ, कांग्रेस का भी देखा हूँ। 14-15 पेज पे एक कॉलम है शायद जिसमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया गया है। मतलब इतना जो 13, मैं बैक की बोल रहा हूँ, अभी नहीं, इससे पहले जो मैनिफेस्टो निकाला था बीजेपी, उसमें आपको ना हेल्थ सिस्टम पे था, ना एजुकेशन पे था, ना डेवलपमेंट पे था। बिहार कहाँ गया? और बोल रहे हैं बिहार पिछड़ा है, तो क्यों पिछड़ा है? हमारे और आपके मेंटेलिटी की वजह से पिछड़ा है। तो सबसे पहले अपना मेंटेलिटी चेंज करेंगे ना। बिहार में कहा जाता है कि बिहार जो है मजदूर स्टेट है, दूसरे राज्य जाते हैं युवा कमाने के लिए, बिहार में रोजगार नहीं मिल पाता है। हाँ, नहीं मिलता है। अभी आप बताओ, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मखाना उत्पन्न कहाँ होता है? हमारे बिहार में। एक भी फैक्ट्री बता दो, एक भी फैक्ट्री बता दो हमारे बिहार में है। बिहार देखो, बिहार कांग्रेस भी इसका फायदा उठाया, बीजेपी भी उठाई। बी ऑनेस्टली, भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ मैं। उन्होंने भी उठाया, लेकिन आज तक बिहार के लिए क्या किया ये बता दो मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दो क्या किया। कोई भी पार्टी क्या किया मुझे बता दो, मैं उसको वोट कर दूंगा। पहला वोटर हूँ, फर्स्ट वोटर हूँ मैं। क्या सोच के इस बार वोट करना है? एजुकेशन पे मैंने बोला ना, अभी तक एजुकेशन सिस्टम पे किसी ने कुछ बात नहीं किया। रोजगार पे बात किया, ये बैग लेकर के ढोना, ये करना। मैं पढ़ रहा हूँ ना एजुकेशन के लिए। अगर आप मुझे एजुकेशन दोगे तो मैं राशन छीन लूंगा आपसे। मेरे को राशन की जरूरत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत सही काम किया संविधान बना के। संविधान
इतना पावरफुल कर दिया ना मुझे किसी के या गवर्नमेंट के सामने हाथ नहीं फैलाना है कि मैं ये मेरे को दो 5 केजी चावल, दो 5 केजी। आप मुझे एजुकेशन दो ना, मैं तो खरीद लूंगा, कमाऊंगा, खरीद लूंगा। युवा है, जानेंगे बिहार में बेरोजगारी है या नहीं? बेरोजगारी तो है। कौन सरकार आएगी जो बेरोजगारी को दूर कर? कोई नहीं, अभी तो इंडिया लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, और मैनिफेस्टो भी वो अपना वादा किए हैं। इसी पर देखकर वोट दिया जाएगा। हम लोग सेकंड टाइम वोटर हैं। सेकंड टाइम वोटर है। हाँ, पहले तो एक बार मोदी जी के जुमला में फंस गए। मोदी जुमला देते हैं। जी जी, गारंटी है। अंग्रेजी में गारंटी कहते हैं। जुमला को अंग्रेजी में गारंटी कहा जाता है मोदी के द्वारा। देखिए, फर्स्ट राउंड का चुनाव हुआ, दूसरा का निकल गया, दूसरा का राउंड आते आते हिंदू मुस्लिम बोलने लगा। जी जी जी, परसों बोले घुसपैठियों को जाएगा ये चीज, आज मुस्लिम से प्रेम कर रहे हैं मोदी जी। उनका स्टेटमेंट सुनिए, क्या होगा, हैपोथेरिया हो गया, क्या हुआ पता नहीं। इसलिए रोजी रोजगार मुद्दा का ठीक है, राम को लाएं या क्या नहीं, उससे मतलब नहीं। धार्मिक। हाँ, धार्मिक वो है। राम को कोई किसी कैसे ला सकता है? राम तो उनसे बड़े हैं। राम तो खुद अपने आप में है, पुरुषोत्तम है। इसलिए हिंदू में रोजगार पर बात। फर्स्ट बार वोटर थे, उस समय जुमला में फंस गए थे, यानी कह रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट देकर फंस गए, इस बार नहीं देंगे। अब तो नहीं फंसे हैं। पहले हम असुरक्षित थे, जगह जगह आतंकवादी हमला होता था। जो पहली बार रैली करने पटना आए थे तो यहीं पर बम धमाका हुआ था, समझे ना। सुरक्षा हमको मिला, सुरक्षा के बाद रोजगार है हमारा। सुरक्षा भी मिलेगा, रोजगार भी चाहिए ना इन लोगों को। हाँ, तो रोजगार मिल रहा है। रोजगार तो आपको बोले कि कितना प्राइवेट सेक्टर है, जिसको जाने वाला है जा रहा है। यहाँ राजनीतिक खड़ा होकर सामने करने नहीं आएगा, समझ गए ना। जिसको जो पढ़ने वाला है, जो काम करने वाला है, जाके ये भी बोले कि आतंकवादी हमला हुआ, बोले ना 28 दिसंबर 2014 को बंगलौर बम ब्लास्ट हुआ मोदी जी का राज में। ये कोई तर्क ना हुआ, हो गया। 14 से लेके अभी तक का आंकड़ा दिखाइए। देखिए, निकालिए आप, हम भी निकाल के रखे हुए। मोदी सरकार में कितना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। मोदी सरकार में ISI वाला की जांच करके गया है, आज तक हुआ कोई जांच करके गया पठानकोट में? पहले अंदर आके ना मुड़ी काट के ले जाता था पाकिस्तानी, समझ गए ना। आपको पता होगा मनमोहन सिंह की सरकार में इंदिरा गांधी मनमोहन सिंह चाय पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते थे, हल्ला नहीं होता था। कभी वो स्ट्राइक थे तो उनको स्ट्राइक करने नहीं होता था। उनको एक वोट बैंक पर नहीं, उनको एक वोट बैंक होता था। चाय पीते हुए। जी हाँ, चाय पीते हुआ क्या होता था? मोदी जी के सामने पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। ऐसा का मोदी जी सामने थर थर कांप रहा, चीन आग दिखा रहा, घुस जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने हो? अभी एक न्यूज, इनके सांसद खुद अपील किए हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जमीन पे चीनी कब्जा कर रहा है। डंका बज रहा है मोदी जी का, रोक लीजिए ना। अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे हैं, क्या बचाएंगे? और लोगों से ओपिनियन जान लेते हैं। बिहार में रोजगार है, युवा है, सच बताइएगा। युवा तो बहुत है, रोजगार जरा सा भी नहीं है। क्या? 1% भी रोजगार नहीं है बिहार में, और इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत है लेकिन किया नहीं जा रहा है। ठीक है, इसकी अपॉर्चुनिटी बिहार में बहुत है कि बहुत सा रोजगार हो सकता है, लेकिन किया नहीं जा रहा है, जान के नहीं किया जा रहा है। जान के? एकदम सही, जान के। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग को हाथ में दीजिए, हम करके दिखाते हैं आपको, चैलेंज करके। हाँ, इतना हम लोग में टैलेंट है। चैलेंज कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स, चैलेंज हम करके दिखाएंगे ना आपको। जान के गुमराह किया गया के लोगों को, बाहर जाओ मजबूर वहां पे कमाओ, जान के किया गया सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जान के एकदम पूरा 100% प्री प्लानिंग के साथ कि इनको गुमराह करके रखेंगे तो अपनी सरकार चलती रहेगी, है ना, न बढ़ेगा। देखिए, ये बहुत बहुत गलत चीज है। यहाँ पे बिहार में हम लोग इतने राज है, इतने 28 राज है, लेकिन सबसे पीछे और सबसे जाने वाले प्लान करने वाले बिहारी क्यों है? अभी प्लान। हाँ, अभी आप जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है उसमें आप चले जाओ। हाँ, अब जो दिल्ली जाने वाली मुंबई जाने वाली ट्रेन है उसमें चले जाओ, उसमें मैक्सिमम 80% लोग बिहार के ही होते हैं जाने वाले बाहर। ऐसा क्या कंडीशन है? ऐसा क्लाइमेट नहीं है हमारे यहाँ बिहार में, ऐसा कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाया जाए, नहीं किया जाए। हाँ, ऐसा है कि नहीं बताइए, आप बताइए, पॉसिबल है कि नहीं है? फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? रीजन क्या है आखिर? सब पूरा स्टेट में और चीजें हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो जा रहा बताइए? और यहाँ पे तो खाली बस हवा बना दिया गवर्नमेंट जॉब का। अब भाई गवर्नमेंट जॉब सबको तो मिल नहीं पाएगा, दूसरा ऑप्शन आप लाइए। सरकारी फैक्ट्री लगना चाहिए। ऑफ कोर्स, सरकारी नहीं प्राइवेट ही लगाइए। अरे 15,000 20,000 का नॉर्मल जॉब तो दे सकते हैं ना, उतना में अपना पेट तो पाल सकता है लोग। अरे नहीं, उसको फॉर्च्यूनर घूमना नहीं है, ठीक है, हम फॉर्च्यूनर में घूमने की मतलब ये सोचते भी नहीं कि फॉर्च्यूनर घूमना हम लोग को, लेकिन 15-20,000 रुपए जॉब तो दे सकते हैं ना, तो इसको लगाइएगा तब ना। ये तो यहाँ किया ही नहीं जा रहा है, समझ गए?
ये मुद्दा है इसका। चलिए, युवा है बिहार में, बेरोजगारी है या नहीं है, रोजगार मिल रहा है क्या? बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। 40 सीट है बिहार विधानसभा लोकसभा में, बिहार से लोकसभा सीट 40 है, बेरोजगारी ज्यादा है बिहार में। बहुत ज्यादा है। कौन लाएगा रोजगार? तेजस्वी। तेजस्वी, लेकिन लोकसभा तो नहीं अभी लड़ रहे हैं ना, लोकसभा भी नहीं लड़ रहे हैं। तो लोकसभा में नहीं लग रहा है वो खुद नहीं लड़ रहे हैं। तो फिर हमें पता नहीं है कि मतलब लोकसभा का चुनाव कौन कौन लड़ रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? पहला राहुल गांधी इंडिया तरफ से, एनडीए से मोदी जी। वो अभी तो मोदी जी को ही, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसे नहीं हो पाएगा ना वो। तेजस्वी यादव तो जाके राहुल गांधी साथ है ना। हाँ, चाहते तो हैं बट उनसे हो नहीं पाएगा, देश नहीं चल पाएगा ना, देश नहीं चल पाएगा। क्या है वो? तेजस्वी को मत रखिए, इंडिया संगठन से और भी लोग हैं। तेजस्वी को आप फोकस क्यों कर रहे हैं? उनको छोड़िए, नहीं आप तेजस्वी को फोकस मत कीजिए। इंडिया संगठन में और भी सीनियर लोग हैं, उनको प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन देखिए, मोदी जी गलत नहीं है, लेकिन मोदी जी के जो लोग हैं ना बाहर का, यहाँ बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी से सही रहने से नहीं चलेगा। बिहार के युवा को रोजगार चाहिए। हाँ बस बस। क्या चाहिए? रोजगार में क्या चाहिए? रोजगार मतलब घर से ला के देंगे? देखिए, कह रहे हैं रोजगार घर से ला के देंगे। रोजगार घर से देंगे? रोजगार बहुत है यार, रिक्शा भी चला रहे लोग, बात कमा नहीं रहे 500-600। आज के डेट में हमारा भी होटल है, रोज का 10-12 हजार रुपये कमा रहे हैं। हालत फिर भी ऐसा है, काहे का रोजगार? मतलब रिक्शा चलाना भी रोजगार है? एकदम क्यों नहीं है? मतलब युवा पढ़ रहा है रिक्शा चलाने के लिए? युवा पढ़ रहे हैं रिक्शा चलाने के लिए नहीं, एक सेकंड, युवा पढ़ रहे, टैलेंट होगा तो वो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अवसर दीजिएगा तब ना चुनेगा, बताइए। अवसर दीजिएगा तब ना। यहाँ पे कहाँ पे अवसर है? बताइए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बताइए ना आप, अवसर कहाँ है बिहार में? बिहार में सब कहाँ पे फार्म? एक से युवा जो है वो बातचीत करने लगे। हमने रोजगार पर बात किया, क्या बिहार में जो है वो रोजगार है? तो कुछ युवा का कहना है कि बिहार में जो है रोजगार नहीं। अगर बात कर ली जाए मखाना की, तो बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन एक भी मखाना का फैक्ट्री जो है वो बिहार में नहीं है। बिहार से दिल्ली भर भर के ट्रेन जाती है, मजदूरी करने बिहार के लोग जाते हैं, लेकिन सरकार एक भी फैक्ट्री जो है वो बिहार में नहीं लगा पाए अभी तक। फिलहाल हमने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि।